बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो हमें एक ऐसा मौका मिला है जो शायद ही अल्लाह की जो मखलूक है, जिन फरिश्ते जो भी और कोई मखलूक होंगे, उनको ज़िंदगी में मिला हो। शैतान ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और हमें पूरी स्टोरी पता है। अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई और जिन लोगों ने तो माफ़ी मांग ली पिछली दुनिया में, वो लोअर हेवन में चले गए, जो निचली जन्नत है। और एक जो है वो साबिकून एलीट ऑफ द एलीट। तो हम लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि हम दुनिया में आएंगे और हो नहीं सकता कि हम अल्लाह की खालिस इबादत ना करें। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, तो हम आए दुनिया में, हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन लेकिन दुनिया में कितना शिर्क हो रहा है, हर कोई आइडल वर्शिप में फंसा है। तो ये जो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, अल्लाह ताला की किंगडम में सब फरिश्ते, सब नेक, सब अल्लाह ताला की इबादत में अल्लाह का हुक्म मानते हैं। हम भी अगर अल्लाह ताला हमें वैसे ही पैदा कर देते, शैतान का मामला ना होता, तो हम भी अल्लाह ताला की किंगडम में रहते रहते अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ज़मीन के ऊपर, जहाँ पे आइडल वर्शिप को अलाउड किया गया है, जो भी इंसान, जिन और हैवान, जिन और ये इंसान जो है वो दुनिया में हैं, उनको अलाउड है। आप आज़ादाना अल्लाह के खिलाफ आइडल वर्शिप शिर्क में पढ़ सकते हो, जो करना है करो। अल्लाह ताला की किंगडम में ऊपर वहाँ तो ये इजाज़त ही नहीं है ना आइडल वर्शिप की, यहाँ पे अलाउड है। और हमारे पास इतना लकी मौका है, इस आइडल वर्शिप दुनिया में रहते हुए हम नेक काम करें। ये मामला ना तो कभी पहले हुआ है और ना ही शायद कभी होगा। तो हमें हम स्पेशल, इस मामले में स्पेशल समझना चाहिए कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है। ऐसे खराब तरीन माहौल जहाँ पे आइडल वर्शिप शिर्क होता है अल्लाह ताला, उसमें रहते हुए खालिस अल्लाह की इबादत करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये मुझे अब रियली समझ में आया है कि इंसान ने तरह तरह के रास्ते निकाल लिए हैं आइडल वर्शिप के। आप इतने फैंसी फैंसी रास्ते निकाल लिए कि वो खुद को यकीन दिलाता है कि मैं आइडल वर्शिप नहीं करता, हालांकि वो खुद बड़ी बुरी तरह से आइडल वर्शिप में फंसा हुआ है। जिस मजहब को भी उठा के देखिए, बड़े फैंसी फैंसी रास्ते निकाल लिए। शैतान ने मैं ऐसे धोखा दिया। हम बस अपने गिरबान में झांक के देखें, इस्लाम में इतने फिके बन गए हैं और तरह तरह के रास्ते ऐसे ऐसे निकले हुए हैं कि बस। ऐसे माहौल में जो शख्स खड़ा होकर कहता है कि मैं खालिस अल्लाह की इबादत करूंगा, ऐसे माहौल में रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम अल्लाह की किंगडम में वैसे रहते रहते सारे नेक काम कर रहे होते तो कोई बात, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। कहते हैं ना कि जब सब अच्छा काम कर रहे हो तो एक बंदा भी अच्छा काम उनमें शामिल हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब सारे अच्छे काम कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सारे अच्छे काम कर रहे हो तो एक बुरा काम करे तो वो नोट किया जाता है कि तुमने कैसे बुरा काम कर दिया, जैसे शैतान ने कर दिया, अकेला खड़ा हो गया। उसी तरह अगर सब बुरे काम कर रहे हो तो एक खड़ा होके नेक काम करे तो वो नोबल हो जाता है। तो ये है वो सिचुएशन, इस दुनिया में खुलेआम शिर्क में रहते हुए कोई शख्स खड़ा होकर कहता कि मैं खालिस अल्लाह की बात करूँगा। ये अपॉर्चुनिटी, एक तो बहुत भी नेक काम है, बहुत ही राइचस मुत्तकी परहेजगारों वाली बात। ये तो एक इन सेल्फ बहुत ही नेक, ये तो जो इंसान शिर्क नहीं करता और खालिस अल्लाह की बात करता है और अपनी रूह को नशोनुमा करता है, खालिस अल्लाह के हुक्म पे चलता है, तो ये होते हैं वो साबिकून की डिग्री में पहुंचने वाले, अपनी सोल को ग्रो करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, अंदर की बहुत ही पेचीदा बात, कि अपने रब की इबादत ऐसे माहौल में जहाँ पे हमें गैब का इल्म नहीं है, ज़ाहिर में नजर नहीं आता कुछ भी, उस माहौल में रहते हैं, उसमें रहते हुए खालिस अल्लाह की बात, ये मौका अगर हमने गंवा दिया ना तो ये कभी आएगा
لگتا ہی نہیں کہ کبھی ایسا موقع کبھی آئے گا. اور ہم بہت ہی لکی ہیں اس معاملے میں اگر سوچا جائے کہ ہمیں وہ موقع ملے, اور جو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لے. ہر کوئی شرک کے ساتھ تقریباً بڑی بہت ہی مشکل ہے خالص اللہ کی بات کرنا. کہیں نہ کہیں سے شیطان آئے گا, اور ایسے جیسے ہوتے ہیں نا وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے ایسے بس ہمیں لگے گا ہم شرک نہیں کرتے, لیکن کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سچے دل سے سوچے میں کس کی تعریف کرتا ہوں, کس کی عظمت بیان کرتا ہوں, کون میرے دل سے زیادہ قریب. یہ ساری باتیں جب بندہ ٹٹولتا ہے نا پھر شاید اس کو نظر آنے لگے. اور یہ ساری ہوائی باتیں اور اس لیے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. کیونکہ جو چیز پہ عمل نہ کیا جائے اس کو نظر انداز کر دیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ سر کے اوپر سے گزر گئے, اس کو جان بوجھ کے نظر انداز کر دیا جائے, جان بوجھ کے اس پہ الٹی بات کی جائے. جو بھی وہ سر سے گزر جانے کے برابر ہے, اس لیے آپ نے اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے اس سے آپ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیا کہ آپ کے پاس خالص اللہ کا میسج آیا اور آپ اس کو